आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये उन विषय वस्तु पर है जिस पर आप सभी लोग का डिमांड बहुत ज्यादा था। यूपीएससी यूपीएससी का अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसे हिंदी में हम सभी लोग संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। ये फुल फॉर्म और इसका हिंदी नाम हमने बताया। देखिए, सबसे पहली बात, यूपीएससी उन लोगों के लिए नहीं जो क्षणिक कहीं वीडियो देख लिए और मोटिवेट हो गए, और या कोई टीचर कुछ सुना दिए और सुन लिया, कुछ समय के लिए मन में आया कि अब तो मैं आईएएस बन गया हूं, आईपीएस बन गया हूं, आईएफएस में चल गया हूं, तो वो सब बेकार की बातें हैं। क्षणिक मोटिवेशन से यूपीएससी नहीं निकलता है। यूपीएससी उन लोगों के लिए है जहां सभी मोटिवेशन बंद हो जाते हैं, उसके बाद ये शुरू ही होता है। तो मोटिवेशन का अपने आप में इस समझिए स्ट्रीम लेवल का, जिसके पास कंसेप्ट हो, स्ट्रीम लेवल का मोटिवेशन हो, उन्हीं लोगों के लिए ये इंडिया का तो टॉप मोस्ट एग्जाम है ही। अगर वर्ल्ड के अगर आप 5 एग्जाम देखेंगे तो ये दूसरे नंबर पर ये रखता है। समझ जाइए कि उस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। इसमें अगर आप देखेंगे तो सर्विस कई प्रकार का, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इस प्रकार के सर्विस 24 माने कि सेवा आप सभी लोग कर सकते हैं। 24 प्रकार के सेवा में जाते हैं। कभी कभी इसमें बदलाव भी होता है, कुछ डिपार्टमेंट को जिम्मेवारियां बढ़ाई जाती है तो उसमें यूपीएससी वाले लोग को भी डाला जाता है, तो कभी ज्यादा कभी कम ये होते रहते हैं। अभी के समय में ये 24 प्रकार के सर्विस आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इस प्रकार के मिलेंगे। अब इसमें 2 बातें, पहला सिलेबस की चर्चा है, और उससे पहले अगर हम लोग देखें तो एग्जाम के पैटर्न की बात। हमने सोचा था कि इस एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस दोनों के बारे में चर्चा करूं, पिछले दिन यही सोचे थे। उसी दौरान हमारे एक मित्र से भेंट हुआ जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है यूपीएससी का। शायद वो वीडियो मेरा देखेगा भी। वो सोचा कि मेरा तो यहाँ पर बाजा बजा ही दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी न किसी का तो एक दिन बजेगा ही। तो उससे हम पूछे कि बताओ, मेंस जो एग्जाम दोगे उसमें क्वालिफाइंग जो है वो कितने % पर होता है, और वो जवाब नहीं दी। अब बताइए कि जो दिल्ली में रहकर अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसको सिलेबस का कितने पर क्वालिफाई होंगे और 1 साल हो गया, तो फिर समझिए कि समस्याएं हो जाएगी। तो फिर मन में एक डर आ गया कि क्या मैं जिसको बताने जा रहा हूं उसको तो हम ज्यादा बता के डराना दे। तो आज का जो ये वीडियो रहेगा एक केवल और केवल एग्जाम पैटर्न पर, फिर मैं धीरे धीरे करके सीरीज में लाऊंगा कि आप सभी लोग के सामने मैं प्रस्तुति बढ़िया से रखूं, जिससे आपका जो कार्य करने की शैली है, जो आपके अंदर की जो जज्बा है, उसका किसी प्रकार का थोड़ा सा भी मैं दुरुपयोग ना करूं, उसे उपयोग करूं और आपको धीरे धीरे उठाएं। ये हमारी अंदर से भावना है और इसका आप लाभ लें और इसका उपयोग करें और इससे आप कुछ भविष्य में आगे अच्छा करें। तो मैं एक भी कदम वैसा चलने से बचूंगा जिससे आपका कहीं ना कहीं कोई हानि हो, तो वैसा कदम मैं नहीं चलूंगा। हर उस दिशा को देखने की कोशिश करूंगा अपने जो खुली आंखों से, जो हमें नजर आएगा लगेगा कि इससे आपको कुछ लाभ हो सकता है। तो इसमें पहले मैं अगर चलूंगा तो परीक्षा प्रारूप, जिसे आप एग्जाम पैटर्न पैटर्न जिसे आप सभी लोग परीक्षा प्रारूप के नाम से जानते हैं। देखिए, परीक्षा प्रारूप की अगर बात करें तो इसमें 3 तरह के डिपार्टमेंट में बता हुआ होता है। अगर आप सभी लोग देखेंगे तो इसमें पहला जो आपका है प्री जिसे आप प्रीलिम्स एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा के नाम से आप जानते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो उसके बाद हमारा आता है मेंस जिसे आप सभी लोग मेंस एग्जाम या इसी को मुख्य परीक्षा के नाम से जानते हैं। तीसरा है साक्षात्कार, जिसे आप सभी लोग इंटरव्यू या इसी को हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब खुद को कैसे आप प्रस्तुत करते हैं उसके बारे में बोल सकते हैं। आइए थोड़ा बारी बारी से इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर अगर आप बात करते हैं प्री का, तो प्री में 2 पेपर होता है। आपका पेपर 1 और उसके बाद दूसरा आपका पेपर 2 होता है। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 जो होगा, अब इसमें आपको समझने की जरूरत है। यहां पर जो पेपर 1 होता है तो इसमें पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन की संख्या आपके पास 100 हो, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, माने कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल अगर आपसे मार्क्स की बात पूछा जाए तो इसमें आप ध्यान देंगे 200 मार्क्स रहेगा। और इसमें अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अगर आप टाइम की बात भी कर लेते हैं, टाइम की अगर बात करते हैं तो 2 घंटा आपको टाइम इसमें लगेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, मतलब आप सभी लोग 1/3 ये निगेटिव मार्किंग भी ध्यान में रखेंगे। ये बहुत कम मैं चल रहा हूं, केवल एग्जाम का जो प्रारूप है, पैटर्न है, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। दूसरा पेपर जो होता है एक क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग, देखिए क्वालिफाइंग का मतलब इसमें केवल और केवल पास होना है, और क्वालिफाइंग के लिए आपको 33% होना जरूरी।
33%। अब समझिए 33% का मतलब कितना अंक लाना होगा। तो इसमें टोटल आपको 80 क्वेश्चन होगा। कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन आपके होंगे और 80 में आपका एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। माने कि 80 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, तो मतलब आप समझ सकते हैं टोटल आपका 200 मार्क्स आ जाएगा। इसमें अगर टाइमिंग की बात किया जाए तो टाइम आप सभी लोग का टाइम जो है आप देखेंगे तो 2 घंटा होगा और इसमें भी 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होंगे। ये बात दिमाग में सेट रखिए। अब आप खुद सोचिए कि 100 33% है तो 100 में 33% का मतलब 33 नंबर लाना है, तो 200 में कितना हो जाएगा? तो आप सभी लोग को इसमें 33 दूना 66 नंबर लाना है। ये पेपर 2 में इतना रहेगा, तब पेपर 1 का कॉपी आपका जांच होगा। तो 66 नंबर अगर इसमें नहीं आएंगे, इसी पेपर को हम लोग सीसेट के नाम से जानते हैं। और सीसेट में क्या क्या चीजें पूछे जाते हैं या पेपर 1 में क्या क्या पूछे जाते हैं, वो हम लोग सिलेबस में कभी अगले सीरीज में चर्चा करेंगे। मैंने इसे लेंदी करने से मैं बचूंगा। क्वालिफाइंग का मतलब ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल पास होना है। ये बात आपकी मेमोरी में आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं मेंस के बारे में, अब मेंस के बारे में थोड़ा सा आपकी चर्चा होना चाहिए। तो मेंस में 2 तरह की डिपार्टमेंट है। यहां पर अगर मेंस की बात करें तो डिपार्टमेंट इसका 2 तरह का आ जाता है। आइए यहां पर पहला डिपार्टमेंट जो इसका है क्वालिफाइंग। देखिए क्वालिफाइंग की अगर आप बात करते हैं, और इसमें दूसरा जो आपका है मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट देखिए, अब यहां पर मेरिट लिस्ट जिससे आपका चयन होगा, लेकिन उससे पहले आपको पास होना जरूरी है। तो क्वालिफाइंग में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका 2 पेपर होता है। पेपर आपके पास प्रश्न पत्र क और ख के रूप में रहेगा, या इसी को पेपर आप सभी लोग ए कर लीजिए और यहां पर दूसरा पेपर आपका पेपर आप बी कर सकते हैं। अब बात आती है कि पेपर ए और पेपर बी जो आपका होगा, अब इसमें थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। इसमें संविधान जो है, आप सभी लोग पॉलिटी अगर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मौका मिलेगा जरूर मैं पढ़ाऊंगा और सरल और सटीक तरीके से जरूर उसके बारे में बताऊंगा। तो संविधान जो आपका है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची की कोई भाषा आप सभी लोग का हो, हिंदी हो चाहे पंजाबी हो मैथिली हो, ऐसे 22 भाषा है। थोड़ा सा मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा, इसके बारे में ध्यान दीजिए। यहां पर 8वीं अनुसूची, ऐसे जब हमारा भारतीय संविधान नव निर्मित था, मैंने जिस समय संविधान बना था, तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, 1 2 3 4 ऐसे करके। आज के वर्तमान समय में तो 12 अनुसूचियां हैं। उसी में से आप देखेंगे 1 2 3 4 गिनती करेंगे तो उसमें 8वीं अनुसूची जो है उसके बारे में थोड़ा जानिए। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 1 2 3 4 करके देखिए 22 भाषा के बारे में लिखा गया है, जिसमें आपका हिंदी भी शामिल है, मराठी भी है, तमिल भी है, डोगरी भी है, गुजराती है, मणिपुरी है, सिंधी है, ये सब है। इसमें कहता है मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कब? जब हमारा नवनिर्मित संविधान था उस समय। फिर 1967 में सिंधी आपका जुड़ गया है, जो आप देख रहे हैं ये सिंधी यहां 15वां नंबर पर इस सिंधी आपका जुड़ा है। फिर उसके बाद वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को भी जोड़ा गया है। 2030 में डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ऐसे करके 14 से और बाकी जुड़ा तो फिर आपका धीरे धीरे करते करते 22 हो गए। अभी के समय में आपकी अब 12 अनुसूचियां हैं, उसमें 8वां अनुसूची में आपका भाषा के बारे में बताया गया, जिसमें 22 भाषा है। ये 22 में से कोई एक ले सकते हैं। तो ये 22 में से कोई, जैसे आप बहुत सारे बच्चे हिंदी लेते हैं, बिहार में अगर आप देखेंगे तो कई लोग मिथिलांचल से रहने वाले हैं, तो वो मैथिली भी ले सकते हैं, तो उनके लिए यहां पर मैथिली भी हो सकता है। तो तरह तरह की भाषाएं इसमें आ जाएंगे, उसमें से कोई आप ले लीजिएगा, कोई एक चुन लेना है। तो वही संविधान की 8वीं अनुसूची की कोई भाषा एक ले लीजिए, जैसे किसी को अगर हमारी इच्छा है हिंदी तो हिंदी ले ली। अब इसमें विशेष ध्यान देना है कि इसमें जो पेपर आपका होगा, तो सबसे पहला इसका टाइम क्या होता है। टाइम, तो टाइम आप सभी लोग को 3 घंटा, मेंस के जितने एग्जाम होंगे, प्री में सभी एग्जाम 2 घंटा का, मेंस में सभी एग्जाम आपका 3 घंटा का होगा। उसके बाद मैक्सिमम कितने अंक का होगा, क्योंकि सब रिटन एग्जाम होता है, तो मैक्सिमम मार्क्स आपका यहां पर एक ध्यान रखिएगा, तो 300 मार्क्स का होता है। और इसमें क्वालिफाइंग के लिए आप सभी लोग को ध्यान देना है, कम से कम 25% आना चाहिए। तो कम से कम अगर 25% रहेगा तभी आपका मेंस का आगे कॉपी जांच होगी। अगर 25% नहीं तो आपका कॉपी जांच ही नहीं होगा, आपको मैंने कि हटा दिया जाएगा। 25% का मतलब 100 में 25 नंबर लाना है। 100 में 25 नंबर मतलब 300 में आपको 75 नंबर, 25 30 75 लाना है। बात करते हैं पेपर 2 का, इसमें कंफर्म है कि आपका इंग्लिश रहेगा, जिसे आप सभी लोग अंग्रेजी के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या कहता है कि इसको एग्जाम जब देंगे तो इसमें तो आपका टाइम आप सभी लोग का 3 घंटा एकदम चाहिए। इसमें 3 घंटा के बाद मैक्सिमम आपका अगर मार्क्स की बात किया जाए तो मार्क्स आपका 300 भी रहेगा। क्वालिफाइंग है इसलिए आपको 25% आपका एकदम रहना चाहिए। मेंस में ये बात ध्यान दीजिएगा, ये सबको पी जाना है। इतना एक क्वालिफाइंग में आप सभी लोग को दिमाग में सेट रखना है। अब आते हैं मेरिट लिस्ट पर। मेरिट लिस्ट में आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें कई तरह की बात है, जैसे एसे आप सभी लोग इसी को निबंध के नाम से जानते हैं।
कई लोग बचपन में आप लोग पढ़ते थे तो लेख बोलते थे कि गाय के 4 पैर होते, तब 4 पैर से काम नहीं चलेगा, ये अलग लेवल का निबंध होता है, समझ गए ना। तो इसलिए थोड़ा आइएगा तो सोच लीजिएगा, अलग लेवल का निबंध होता है, तो कर पाइएगा, ऐसा बात नहीं, आप लोग जैसा ही इंसान करते हैं। निबंध जो आपका होता है एक 250 मार्क्स का होगा, ये बात दिमाग में सेट की, मेरिट लिस्ट की बात है, इससे आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल जैसे ऐच्छिक विषय, अगर मेरा इच्छा अगर गणित में ज्यादा है तो मैं अपनी इच्छा से गणित भी ले सकते हैं, इसमें 2 पेपर होंगे। किसी का इच्छा होता है हिंदी साहित्य लेने का, हिंदी साहित्य ले सकते हैं, किसी का हिस्ट्री लेने का मन हिस्ट्री ले सकते हैं। जो विषय पर आपसे बढ़िया से बढ़िया एकदम लेखन शैली विकसित हो सकता है, आपसे प्रस्तुति हो सकता है, आप जितना बढ़िया कर सकते हैं, जिस विषय में आपकी महारत हासिल हो, सबसे ज्यादा पकड़ हो, वही ऑप्शनल में आप रखेंगे, समझ गए। ये भी ध्यान देना है कि कई विषय में इंटरेस्ट ज्यादा आता है लेकिन नंबर नहीं आते, तो ध्यान में रखना है कि जिसमें आपकी नंबर सबसे ज्यादा आ सके उस विषय को चयन करना है। तो इसलिए ऑप्शनल में आप ध्यान रखेंगे 2 पेपर होते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए मैथ ले ली तो मैथ में आपका 2 पेपर होगा, हिस्ट्री ले ली तो हिस्ट्री में भी 2 पेपर होगा, पेपर ओवर, पेपर ओवर। अब जिस पेपर को आप देंगे उसके अनुसार होता है। अब पेपर आपके पास पेपर 2, जब हम सिलेबस पर चलेंगे तो इसमें हर तरह के ऑप्शन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये पेपर 1 भी 250 नंबर का होता है और पेपर 2 भी, दोनों मिलाकर ऑप्शन 500 नंबर का होता है। इसके बाद जब हम लोग आते हैं इधर तो आपका जीएस आ जाता है। जैसे आप सभी लोग इसमें जीएस में अब कई सारा पेपर होगा, कई सारा पेपर, क्या इसमें हम लोग पेपर लिख देते हैं पेपर 1, पेपर 1, पेपर 1 आप देखेंगे तो ये आपका 250 नंबर का होता है। पेपर आपके पास पेपर 2 की बात किया जाए ये भी 250 नंबर का होगा। पेपर अगर 3 की बात किया जाए ये भी 250 नंबर का होगा। और पेपर आपके पास 4, पेपर 4 की बात किया जाए ये भी 250 नंबर का होगा। टोटल जब जोड़ेंगे तो पूरा आपका जीएस में 1000 नंबर आएगा। मेंस की अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर जीएस में आपका टोटल 1000 नंबर, ऑप्शनल में आप देखेंगे तो 250 मिलकर 500 नंबर आपका हो जाएगा, और इधर आपके पास इतना हो गया टोटल 1000 और 515। यहां पर टोटल आपका मेरिट लिस्ट के लिए इधर आपका 1750 मार्क्स आ जाते हैं। मेंस का मेरिट लिस्ट, उधर वाला का कोई काम नहीं, केवल पास होना है। इतना के बाद आपका इंटरव्यू जो है, इसको साक्षात्कार बोलते हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो 275 नंबर का आता है। अब पूरी चीजें आपके दिमाग में अब यहां पर नजर आ रहा होगा, अब ध्यान दीजिएगा। तो पूरा आप सोच लीजिए कि आप पूरी की पूरी डायग्राम, तो इस 1750 और ये दोनों मिलाकर टोटल अगर आप देखेंगे तो 2025 आपके पास नंबर का एग्जाम होगा। मेरिट लिस्ट बनने के लिए मेंस का आपका क्वालिफाइंग नहीं, मेरिट लिस्ट वाला डिपार्टमेंट होना चाहिए, इसी से आईएएस बने। और इधर आपको छटैया करने के लिए प्री में आपका होता है, तो कई सारा चीजें हैं, ये टोटल 225 का होगा। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा, आपके दिमाग में, कि हम तो इसमें 1700 1800 लेके चलेंगे, तो आज तक किसी ने 1200 भी नहीं लाया, तो इसे दिमाग में रखिएगा। इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, 50% जितना आता है लगभग उतना में ही आईएएस टॉपर बनता है, मैंने आप टॉप कर जाइएगा। तो इसे दिमाग में मत रखें कि ऐसे करके गर्दा मचा देंगे, ऐसे कर देंगे, 50% ही ला दीजिएगा तो उसमें टॉपर बन जाइएगा, 10 टॉप में तो जरूर रहिएगा। तो आप केवल इन सभी चीजों जो आपको बताया गया है इसको पहले पीना है। जब एकदम पी जाएंगे पूरा के पूरा, एक बार 2 बार एकदम कॉपी कलम लेना है और एक यूपीएससी लिखकर एकदम 10-20 रुपए वाला कॉपी, और उसमें पूरा बढ़िया से पीना है। जब एकदम पी जाइएगा लगेगा कि पूरा के पूरा एकदम क्लियर हो गया, अब जो पूछे तो एकदम लगातार नॉन स्टॉप 5 मिनट एकदम बोलेंगे, अब पूरा के पूरा चीजें समझा दें। तब एकदम लग जाए तो कमेंट में लिखिएगा कि यस सर ये कंप्लीट हो गया, अब आगे सिलेबस का वीडियो लाइए, तो फिर मैं लाऊंगा। धीरे धीरे जब सिलेबस पर हम लोग कमांड कर लेंगे क्या है सिलेबस, उसमें फिर आपकी इच्छा है कि और आगे बढ़िए, तो किसी एक विषय को चुनकर और उसमें प्री एग्जाम, उसके बाद मेंस एग्जाम, फिर ऑप्शनल तक ले जाएंगे। धीरे धीरे उतना सिलेबस और पैटर्न चीजें अगर आप सीखेंगे, किसी एक विषय के बारे में पढ़ेंगे, फिर जानकारियां होगी, फिर अंदर से एक भावना आएगा कि अब मैं भी कर सकता हूं। तो आप कर दीजिएगा, हमें उम्मीद है, और अच्छा कीजिएगा, बहुत बड़ा कीजिएगा। तो बताइएगा फिर कैसा है, और हम आपके साथ हैं, और धीरे धीरे कुछ किया जाएगा। तो आगे इस पर सिलेबस भी आएगा, बीपीएससी पर भी हम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, और धीरे धीरे आपकी पूरी चीजें हैं तो यूपीपीसीएस पे बताएंगे, आरएस का भी बताएंगे, हर चीजों का। तो धीरे धीरे करते करते हम लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही।